हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम यूपी बजट 2020 में आपका स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रदेश के किसानों की, प्रदेश के अन्नदाताओं की। पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर बुंदेलखंड के किसानों की आज यहां बात होगी। उत्तर प्रदेश का बजट आगामी 18 फरवरी को आ रहा है। आम बजट 1 फरवरी को आया था और अब उत्तर प्रदेश के बजट पर सभी की निगाहें हैं। मैं इस वक्त बागपत में मौजूद हूं, बागपत के एक कोल्हू में मौजूद हूं। यहां गुड़ बन रहा है, गन्ना भी पेरा जा रहा है और किसान अपनी बात भी रखेंगे, अपने दिल की बात, अपने मन की बात रखेंगे। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर जमावड़ा लग गया है और ये सारे किसान इकट्ठा हो गए हैं। कुछ किसान नेता भी यहाँ पर इकट्ठा हैं जिनसे हम इस विशेष चर्चा में बातचीत करेंगे। सबके हाथ में गन्ने का जूस भी आप देख सकते हैं, गन्ने का रस यहाँ पर पिया जा रहा है, चुस्कियाँ ली जा रही हैं और इन चुस्कियों के साथ ही आज किसानों की बात होगी, देश के अन्नदाताओं की बात होगी, प्रदेश के अन्नदाताओं की बात होगी और बात होगी उत्तर प्रदेश के बजट की। हम सीधा किसानों से ही रूबरू होते हैं और पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। आप ये बताइए बाबूजी, आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है और आम बजट 1 फरवरी को आ गया। आम बजट में किसान रेल की बात हुई, किसान उड़ान योजना की बात हुई, धन लक्ष्मी योजना की बात हुई, महिला किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना की बात हुई। अब 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है। आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? इस बजट में क्या होना चाहिए और प्रदेश के किसानों की समस्याएं क्या हैं और उम्मीदें क्या हैं? इस सरकार ने जी केवल किसान मजदूर को छड़िया धोखा दिया, कुछ नहीं करया जी किसान के लिए, ना मजदूर के लिए करया, ना इस सरकार से किसी को उम्मीद किया कुछ कर दे या नहीं करे जी कुछ। तो बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए बजट में? करेंगे जी ये जैसा इन्होंने पीछे छलिया, इतने आवारा पशु कर दिए, कोई गन्ने का भार नहीं बढ़ाया, 14 दिन में पेमेंट कहते तो साल भर में भी नहीं मिलता, नहर में पानी नहीं, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया इन्होंने। बजट में क्या देंगे किसान को? कुछ भी नहीं देने के। कि बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं वो प्रमुख समस्या है। आप ये कह रहे हैं कि जो आवारा पशु हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। आप ये कह रहे हैं कि खाद की कीमतें जो बढ़ी हैं वो समस्या है और इन्हीं सब समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले कि हम नेताओं से बात करें, हम सीधा पहले किसानों से ही रूबरू हो रहे हैं। हाथ में आप जूस पी रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं और गन्ने का रस पीते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान के दिलों में कड़वाहट भी है। वो कड़वाहट क्या है और उत्तर प्रदेश के बजट से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? पहले तो मैं ये बता दूं, मैं भगवा डाल रहा हूँ, मैं किसान का बालक हूँ और मैं खुद किसान हूँ। दूसरा, हमारे अंकल जी ने बताया पशुओं का कि पशुओं में या सरकार ने इतने पशु बढ़ा दिए। क्या सरकार ने पशु बढ़ा दिए? सरकार ने पशु बढ़ा दिए। पशु बढ़ाने वाले किसान हैं, जो पशु आवारा जो पशु बढ़ाए वे किसान बढ़ा रहे हैं। हम पालते नहीं, हम छोड़ रहे हैं सड़क पे। अब आवारा पशुओं की होगी, हमें जब तक किसी की उपयोगिता नहीं बढ़ेगी तो जब तक उसकी रक्षा नहीं हो सकती। अब गाय की रक्षा है, गाय की हमें उपयोगिता बनानी पड़ेगी। उपयोगिता गाय के गोबर से भी बनाई जा सकती है। हम रासायनिक खाद बता रहे हैं, 18 प्रकार के तत्व होते हैं जो यूरिया में नहीं पाते, जो गाय के गोबर में पाते हैं और गाय के गोबर से एक गोबर का 70 रुपए किलो तक का प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है गाय के गोबर से। तो आपको क्या उम्मीद है कि इन सब बातों का जिक्र उत्तर प्रदेश के बजट में होना चाहिए? किसानों का ही बजट होना चाहिए? आप ये उम्मीद रखते हैं कि योगी सरकार किसानों का बजट लाएगी? मुझे उम्मीद है। जब 4 दिन के किसानों के लिए कुछ नहीं करा, किसानों के लिए पहले जो हो रहा था उससे फालतू एक करा, 6000 रुपए एक किसान को मिलने शुरू हो गए। तुम्हारे नहीं आए होंगे, मेरे आए भाई। तुम्हारे नहीं आए होंगे, तुम्हारे नहीं आए होंगे, हमारे आए भैया। लड़ाओ ना, डराओ ना। 18 फरवरी को बजट आने वाला है। आपकी भी ढेरों उम्मीदें हैं और जनता की भी ढेरों उम्मीदें हैं कि इस बजट में कम से कम किसानों का बजट ये होगा, किसानों की बात होगी और किसानों की आवाज बुलंद होगी। आप बजट से क्या अपेक्षा रखते हैं और जो इन किसानों की मांग है, चाहे वो युवा किसान है या फिर अन्य किसान है, उन किसानों की मांगों को लेकर आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार का जो आने वाला बजट है वो गरीब, गांव और किसान के लिए होगा। उस पर पूरा फोकस किया जाएगा कि किसानों का और मजदूरों का उत्थान हो और जो गांव का विकास है वो भी ज्यादा से ज्यादा हो। ये सरकार की योजना है और जो बातें अभी कही गई हैं किसानों के द्वारा, उन बातों को मैं अपनी पार्टी के द्वारा जहां तक पहुंचा सकता हूं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। देश में किसानों की कौन कौन सी समस्याएं आपको लगती हैं और उत्तर प्रदेश के बजट में उनका क्या रोल होना चाहिए? उत्तर प्रदेश के बजट में उन समस्याओं का जिक्र अवश्य होना चाहिए। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य जो समस्या है वो गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के है, गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर के है। यही प्रमुख समस्याएं हैं। आवारा पशु की भी बात यहाँ पर आई कि आवारा पशुओं की समस्या है। इसके अलावा खाद की बढ़ी हुई कीमतें, बीज की बढ़ी हुई कीमतें, बिजली की बढ़ी हुई दरें, क्या इन मुद्दों पर भी आप सरकार से कुछ मांग करते हैं, कहना चाहते हैं?
देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी सरकार ने एक योजना बनाई है पार्टी ने कि 200 यूनिट तक इस बजट में, आने वाले बजट में 200 यूनिट तक का जो है बिल माफ होगा सबका। ये ऐसी योजना इस बजट में आने वाली है, आप सबको 18 तारीख में इसका पता चल जाएगा। और जो रहा ये गोवंश के लिए गौशाला की व्यवस्था की जा रही है और उनके लिए जो है खाने के लिए भी पैसा आता है सरकार से। और ये समस्या, मैं भी किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-4 पशु हम छोड़ते हैं, कुछ आवारा भी हो सकते हैं, कुछ जंगली हो सकते हैं, वो सब मिलकर संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पशु सरकार नहीं छोड़ने हों। हम सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उनको का पालन पोषण करें उनसे। जैसे अभी मेरे से पूर्व अभी स्वामी जी ने बताया इन्होंने कि उनके गोबर का, मूत्र का प्रयोग किया जा सकता है और वो काफ़ी अच्छे मूल्य पर बिक सकता है, खूब महंगा बिक सकता है। इम्पोर्टेंट बात ये कही कि इस बजट में जो बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर के सरकार एक बड़ा फैसला कर सकती है और साथ ही साथ जो 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिल सकती है, आप ये कह रहे हैं? जी, ये पूरी उम्मीद है और ये लगभग तय है। और मेरा कहना ये भी है कि हमने जो बिल थे बकाया, उसको आसान किस्तों में इस सरकार ने किसानों को भी और घरेलू जो बिल था सबको आसान किस्तों में, 10 किस्तों में, 20 किस्तों में, जो पैसा जमा करना चाहता हो तो अपना पैसा जमा कर दें, जो बिजली उन्होंने उपभोग की है। ठीक है, हम आपके दोबारा आएंगे। राठी साहब भी मौजूद हैं, आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। आप बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं? और प्रदेश के किसानों की अगर हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम समूचे प्रदेश की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड की भी बात कर रहे हैं और पूर्वांचल की भी बात कर रहे हैं। आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट में, क्या होना चाहिए और वर्तमान में क्या स्थिति है? सरकार ने घोषणा की कि 2022 तक हम किसान की आय डबल करेंगे। सरकार केवल अपनी बात पर है, सरकार से यही उम्मीद है कि वो जो कह के चल रही है उसे पूरा करे। अब मैं सिर्फ एक चीज सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में किसी फसल का कोई दाम नहीं बढ़ाया जा रहा, खाद के दाम बढ़ाए जा रहे, दवाई के दाम बढ़ाए जा रहे, बिजली 150-200 गुना बढ़ा दी। ये कौन सा फार्मूला, कौन सा अर्थशास्त्र ऐसा है कि जिसके आधार पर ये सब चीजें, जो महंगाई की चीजें है, वे बढ़ाने के बावजूद भी किसान की आय डबल हो जाएगी? जो समस्याएं अभी किसान भाई बता रहे थे कि नहर में पानी नहीं है, नहरों में जाकर देखो, नहरों की हालत यह है कि वो खास से भी बुरी है। नहर में पिछले 3 महीने से कोई पानी नहीं आया, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि नहर के पर जो आधारित खेत है उनमें अब का बारिश अच्छी होगी सर्दियों में, जैसे उन फसल हो रही, अन्यथा फसल नहीं होती उनमें। गन्ना भुगतान 14 दिन का सरकार का वायदा, सरकार भी कहती है कि 14 दिन में अगर भुगतान नहीं हुआ तो सरकार तो कह रही है कि गन्ना मूल्य भुगतान तकरीबन 70%, 75% कर दिया गया। सरकार तो ये भी कह रही 100% हो गया। सरकार ने तो देश का जो सबसे बड़ा मुखिया, उन्हें लाल किले से कह दिया था कि 100%, हमने 98% भुगतान कर दिया। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आलोचना अपनी जगह पर है, लेकिन उम्मीदें क्या है? इस बजट में क्या होना चाहिए? आज किसान अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा, आज महंगाई चरम सीमा पे है। हमारी गवर्नमेंट में 3 साल पहले 180 रुपए का बिल आता था एक घर में, गांव में। बजट में क्या होना चाहिए किसानों के लिए? अरे किसानों के लिए राहत होनी चाहिए। उनका जो इन्होंने वादा किया था 15 दिन का पेमेंट, जो साल भर में नहीं कर पा रहे। और एक और बताऊं, 25 साल में पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, सरकारी मिलों का भी बकाया है आज तक, प्राइवेट तो दूर छोड़ो आप। तो ये देखा आपने कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर के अपनी मांग, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ के जो नेता हैं वो भी गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथ ही साथ गन्ने का जो बकाया भुगतान है, ये एक प्रमुख समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमेशा से रही है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ही रहे हैं, लेकिन आइए जान लेते हैं कि पूर्वांचल में गोरखपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, इन इलाकों में किसानों की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर भी हम यहां किसानों से चर्चा करेंगे। समस्या हमने की लगता कि महंगाई, बीजा बाबा, पानी बा, डीजल बा, सब कुछ की दिक्कत की वजह से, फिर लीलगाह गोरू की वजह से कुछ नहीं होता। डीजल की बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि डीजल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, छुट्टा पशु चर जा रहे हैं और किसान का पूंजी तक नहीं निकल पा रहा है। किसान इस तरह रहा अगर व्यवस्था सरकार का, तो शायद भुखमरी के कगार पे हम किसान आ जाएंगे। यहाँ मिलता ही नहीं है, नौफर में मिलता ही नहीं है। हाँ, खाद बिया महंगाई तो एकदम आसमान छुआ है। हाँ, हमको खाद बिया कहाँ से खरीदेंगे? तो आपने देखा कि किस तरह से पूर्वांचल के किसानों का हाल है। पूर्वांचल के किसानों की अगर हम बात करें तो वहां मुख्य समस्या जो नजर आई, जो किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की, वो आवारा पशुओं को लेकर के है। आवारा पशुओं को लेकर के किसान परेशान है और लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है कि इन आवारा पशुओं का कुछ करिए सरकार।
चाहे वो देवरिया की बात कर लें, बस्ती की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, कुशीनगर की बात कर लें, या फिर बनारस से लेकर के सोनभद्र तक की बात कर लें, समूचे पूर्वांचल में ये समस्याएं आम हैं कि आवारा पशु और आवारा पशु से निजात मिलनी चाहिए। साथ ही साथ खाद, बीज और तमाम जो बिजली की बढ़ी हुई दरें, ये समस्याएं भी प्रमुख हैं। हम यहाँ पर बागपत में मौजूद हैं। हम इन समस्याओं को लेकर किसान नेताओं से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले किसानों से ही रूबरू होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ भारी मजमा लग गया है। तालियां बज रही हैं, तालियां भी बजते रहनी चाहिए। आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अपनी आवाज के लिए, अपने लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां भी बज रही हैं और किसानों के चेहरे पर मुस्कान है, और ये मुस्कान किसान चाहते हैं कि वो बजट के बाद और ज्यादा इनके चेहरे खिल जाएं। हम भी यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के चेहरे खिले, उत्तर प्रदेश के किसानों के चेहरे खिले, उनके चेहरे पर, माथे पर शिकन न रहे बल्कि होठों पर मुस्कान रहे। आप अपना हक चाहते हैं। मैं पूर्वांचल के किसानों की बात कर रहा था, वहां भी यही समस्याएं हैं। आवारा पशु की समस्या वहां भी है, वहां भी खाद, बीज, बिजली, यही समस्या वहां पर भी है। आप ये बताइए, आप युवा किसान है, क्या बनाते हो, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 15 साल है। मैं कहना चाहता हूँ, 15 साल के हो भी? तुम तो लग रहे हो बिल्कुल बालिग। चलो, मैं कहना चाहता हूँ, किसान कहाँ से कर लेगा अपना, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा, पेट मतलब उसका बैलेंस नहीं मिलेगा, वो कहाँ से करेगा, कहाँ से खाद लाएगा, कहाँ से कराएगा, वो अपनी खेती कैसे करेगा, अपने उससे करेगा, उसके पास कहाँ पैसा है। आप क्या कहना चाहेंगे? गन्ना यहाँ की दिल की धड़कन है, वो धड़कता रहे, गन्ने का मूल्य भुगतान यहाँ से समय पर हो, तो ये किसानों की समस्याएं आधी ज्यादा तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। हमारे यहाँ पे सभी भाइयों ने सारी बात कह दी, पेमेंट के बारे में कह दी, उसके बारे में कह दी। हमारी सबसे बड़ी मूल समस्या है बिजली दरें ज्यादा बढ़ना और गेहूं का। बाबू जी, आप ये पूर्वांचल की बात हम कर रहे हैं। पूर्वांचल के किसानों की जो समस्याएं सामने आई वो ये कि वहाँ आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं की समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, आवारा पशुओं की समस्या बुंदेलखंड में भी है, आवारा पशुओं की समस्या पूर्वांचल में भी है। ये आवारा पशुओं की समस्या को लेकर क्या बजट में कुछ होने वाला है? क्या आप लोग कुछ मांग रखते हैं कि हाँ भाई इसका कुछ निराकरण किया जाए? आपने गोवंश की बात की, गौशालाओं की बात की, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि ये पूरब से लेकर पश्चिम तक ये मुद्दा गूंज रहा है। ये पूरी उम्मीद है हमें कि आने वाले बजट में आवारा पशुओं के लिए गौशाला का बजट बढ़ाया जाएगा और गौशाला में उनको सुरक्षित रखा जाएगा। जब बजट बढ़ेगा, इस बजट से पूरी उम्मीद जनता को है, आने वाला बहुत अच्छा बजट आएगा, किसान के हित में आएगा, गरीब गांव के हिसाब में आएगा साहब। और ये खाद, बीज, बिजली की बढ़ी हुई दरें, ये प्रमुख समस्याओं में मैंने अभी पहले कहा था कि बिजली की दरें कम होने का और 200 यूनिट तक फ्री का ये प्रयास इस बजट में होगा। उम्मीद ये पूरी इससे है बजट से हमें कि इसमें दर कम होगी बिजली की। और ऐसा नहीं है कि जब बिजली ज्यादा दी जाती है तो थोड़ा उसका दर बढ़ जाती है। जब बिजली 8 घंटे आती थी पहले तो तब 500 रुपये बिल आता था। आज बिजली जो है 16 घंटे 18 घंटे आती है तो बिल 1000 रुपये आ जाता है, तो डबल हो गया। आप बताइए तोमर साहब, पूर्वांचल की समस्याओं की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। पूर्वांचल की समस्याओं में मुख्य समस्या जो है वो आवारा पशुओं को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसान नेता है, उनका ये कहना है कि भाई ये समस्या जो है निराकरण किया जाएगा और सरकार इस विषय में सोचेगी। आप इस बजट में क्या उम्मीद रखते हैं? इस बजट में क्या आवारा पशुओं को लेकर के कुछ होना चाहिए, कोई योजना बननी चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, जो अभी कही जा रहा है ना, गाय के मूत्र से, गोबर से ऑर्गेनिक खेती होगी, उससे 110 रुपए किलो बिकेगा, वो तो 150 रुपए किलो। यंत्र हमारे क्षेत्र में तो यू गुड़ बना हुआ है, रामदेव लेकर बेच रहा। ऑर्गेनिक बनाना तो उनका काम है अपने आप। अब रही बात बजट में, मैं पहले भी कह चुका, सरकार ने तो घोषणा की कि हम डबल आय करेंगे। अब मैं सिर्फ एक गन्ने पे आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इसे गौर से सुन लो। गन्ना किसान उगा रहा, तय करती है सरकार की वो किस मिल को देगा, तय करती है सरकार की किस दिन देगा, तय करती है सरकार की उसका भुगतान कब होगा। ये सब चीजें तो सरकार तय करेगी और आय बढ़ा लगा किसान अपनी। ये कौन सा फार्मूला है, कौन सा अर्थशास्त्र बता रहा है? फार्मूला आप बताते हैं, आपका फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला यह है कि जैसे सरकार पहले से कह आ रही है, जो पहली सरकारों ने किया, उन सरकारों ने जो किया कि बिजली किसानों को दूसरी स्टेट में भी दी गई, फ्री दी गई, किसान को वे राहत सब देनी पड़ेगी जब किसान सफल होगा, जब किसान आगे बढ़ेगा। किसान आज आत्महत्या करा, ये तो एक दूसरी चीज और बता रहा हूं मैं आपको, जो पहले कभी नहीं था। इस देश का आज जो छोटा व्यापारी है वो आत्महत्या करने लग रहा है। आप रोज पेपर में पढ़ रहे होंगे, न्यूज वाले हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा क्यों ऐसी स्थिति क्या है। डिसबैलेंस किया जा रहा है सारी चीजों को। सरकार
के पास में सही मायने में कोई नीति नहीं है जिससे देश को चलाया जा सके। पूर्वांचल की समस्याओं पर हमने जिक्र किया और किसानों से बात की, क्योंकि बात हो रही है प्रदेश के किसानों की, बात हो रही है प्रदेश के अन्नदाताओं की। और आइए आप जान लेते हैं कि बुंदेलखंड के किसानों की क्या समस्याएं हैं। बुंदेलखंड में किसान यूपी बजट 2020 से क्या उम्मीद रखता है, बुंदेलखंड के किसान क्या गुहार लगा रहे हैं सरकार से, आइए जानते हैं। विगत कई वर्षों में जो सूखे के हालात रहे पूरे बुंदेलखंड में, उससे यहाँ का किसान पूरी तरह तबाह हो गया। हजारों किसानों ने यहाँ आत्महत्याएं की। एक समय में आत्महत्याओं का दौर चला और आज तक चल रहा है। कर्ज में डूबा हुआ किसान है बुंदेलखंड का। लाखों किसान कई लाख रुपए बैंकों के कर्ज में डूबे हैं। जो फसल का समर्थन मूल्य है वो समर्थन मूल्य किसान के माफिक नहीं है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है और किसान का समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया जा रहा। बिजली अगर हो जाए पानी के लिए तो ट्यूबवेल करा के किसान जो है अपनी फसल पैदा कर सकता है, लेकिन सरकार जो है बस बिजली यहाँ लाइनों में लगी है, किसान तक नहीं पहुँचती खेतों के लिए। और सींच के लिए खेती जो है अधूरी पड़ी है पूरी, सींचने के लिए पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा टेल तक। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है अन्न प्रथा की है और पानी की और बिजली की। किसानों का अगर ट्यूबवेल और बत्ती की व्यवस्था हो जाए तो किसान खुशहाल हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा है बुंदेलखंड में। अगर थोड़ी मोड़ी फसल हुई भी तो वो भी प्राकृतिक समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उससे नष्ट होती है। बुंदेलखंड के किसानों की आपने बात जानी। बुंदेलखंड के किसानों की जो प्रमुख समस्या है, बुंदेलखंड के किसानों की जो प्रमुख गुहार सरकार की है, वहां भी आवारा पशु एक बड़ी समस्या है और आवारा पशुओं पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं किसानों से। और किसानों की आवाज़ आपने सुनी, आपने झांसी के किसानों की आवाज़ सुनी, आपने बांदा के किसानों की आवाज़ सुनी। बांदा, जालौन, महोबा, हमीरपुर, समूचे बुंदेलखंड में जो प्रमुख समस्या है वो पानी की है। इस विषय पर भी हम यहाँ के किसानों से बात करेंगे और नेताओं से भी बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बुंदेलखंड के किसानों की समस्या का निदान कैसे होगा। आप ही बताइए, आप युवा हैं, बुंदेलखंड के किसानों की हम बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड की जो प्रमुख समस्या है वो पानी की है। वहाँ पर किसान आत्महत्या भी कर रहा है, इससे पहले भी आत्महत्याएं हुई हैं। अगर हम 6 महीने के आंकड़े की बात करें तो वहाँ पर कई किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, क्योंकि कर्ज के बोझ तले किसान दबा रहता है। कर्जे को माफी को लेकर के आप लोग लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं। कर्जा, अगर किसान के सिर पर कर्जा रहेगा तो कैसे खेती करेगा, कैसे किसानी करेगा? और बुंदेलखंड के किसानों के हाल को लेकर आप क्या चिंतन रखते हैं, क्या राय रखते हैं? अजी किसान तो आज की घड़ी ये घूमतू गोवंश की इतनी समस्या है कि किसान तो आंदोलन को मजबूर हो रहा। अगर बजट में अब की बार गोवंश के लिए इसमें कुछ अच्छा ना हुआ ना, किसान भीख मांगने पर मजबूर है। क्या उम्मीद रखते हैं आप युवा? बजट से उम्मीद रखते हैं कि घूमतू गोवंश के लिए इसमें कुछ समाधान किया जाए, किसान की फसल बचाई जाए। अगर किसान का पेट ही खाली रहेगा तो वो अन्नदाता क्यों कहलाया जाता है? अन्नदाता इसीलिए कहलाया जाता है ताकि अन्न वो दूसरों को देता है, दूसरों का पेट भरता है। लेकिन खुद का अगर पेट खाली रहेगा, खुद के खेत में पानी नहीं रहेगा, खुद की खेती खराब होगी, उनकी खेती से ही उनका जीवन है, तो कैसे बात चलेगी, कैसे आगे बढ़ेगा देश? ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि किसान ऐसी स्थिति में अपने बच्चों का गुजारा कैसे कर पाएगा जब उसके पास पहले किसान बड़ा जमींदार होता था, अब जो है छोटे छोटे